जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा हरि बोल। मेरे सभी परम प्रिय प्रेमी भक्तजनों, आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ आज हम एक और कथा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। मेरे इस प्रयास में शब्दों से कोई त्रुटि हो तो उसके लिए इस दास को अज्ञानी समझकर क्षमा करें और मेरे इस प्रयास के लिए सहयोग करें। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने इस भक्ति चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप सभी प्रेमी भक्तजनों के सहयोग के बिना मैं इस कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो प्लीज़ सहयोग करें। आज की कथा बहुत ही सुंदर और एक अनसुनी कथा होने वाली है। तो आइए अब चलते हैं हम कथा की ओर। भगवान श्री विष्णु जी ने जो वामन अवतार धारण किया था, उस अवतार में भगवान वामन के माता पिता कौन थे, यह कथा हमें श्रीमद् भागवत पुराण तथा अन्य पुराणों में भी मिलती है। तो जानते हैं इनके माता पिता कौन थे। महर्षि कश्यप की पहली पत्नी का नाम था दिति, जिनसे दैत्यों का जन्म हुआ था, और दूसरी पत्नी थी अदिति, जो देवताओं की माता थी। तो दिति के पुत्रों में एक हिरण्यकश्यप नाम का महादैत्य हुआ, और हिरण्यकश्यप का पुत्र हुआ प्रहलाद, जो कि भगवान श्री हरि का परम भक्त था। इन्हीं प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन को एक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। उनका नाम था बलि। जब बलि दैत्यों का राजा बना तो उसने समस्त भूमंडल को और यहाँ तक कि स्वर्ग के सभी देवताओं को अपने पराक्रम से जीतकर स्वर्गलोक को भी अपने अधीन कर लिया था। दैत्यराज बलि पराक्रमी होने के साथ साथ महान धर्मात्मा और दानी भी थे। तो जब देवलोक सहित समस्त भूमंडल पर दैत्य राजा बलि का अधिकार हो गया और देवताओं को देवलोक से निष्कासित कर दिया गया, तो देवता दुखी होकर इधर उधर भटकने लगे। तब देवताओं की माता अदिति अपने पुत्रों की इस दशा को जानकर बहुत दुखी हुई, और फिर उन्होंने अपने पुत्र देवताओं के दुख को दूर करने के लिए भगवान विष्णु का तप करना प्रारंभ कर दिया। इस तप से श्री हरि प्रसन्न होकर अदिति के सामने प्रकट हो जाते हैं और पूछते हैं, माता बताओ किस इच्छा से आपने ये तपस्या की है। तब माता बोलती हैं, भगवान, दैत्यों के कारण मेरे पुत्र दुर्दशा को प्राप्त हुए हैं। उनका यह दुख मुझसे देखा नहीं जाता, तो आप कृपा करके देवताओं को फिर से उनका राज्य और वो सम्मान वापस दिला दें, वो भी बिना दैत्यों का वध किए हुए। आप बिना दैत्यों को मारे देवताओं को उनका राजपाट और सम्मान वापस दिला दीजिए। भले ही दैत्य मेरे सौतन के पुत्र हैं, तो फिर भी वो मेरे पुत्र के समान ही तो हैं। अदिति की इस बात को सुनकर भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हे माता, तुम धन्य हो जो दूसरों के पुत्रों को भी अपने पुत्रों के समान समझती हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ। अब तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं शीघ्र ही तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और दैत्य राजा बलि के समस्त भूमंडल को लेकर पुनः देवताओं को दिलवाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो जाते हैं, और जिस समय दैत्यराज बलि के वहाँ यज्ञ का अनुष्ठान चल रहा था, ठीक उसी समय भगवान श्री हरि माता अदिति के समक्ष अत्यंत तेजस्वी बालक बनकर प्रकट हो गए। 52 अंगुल की लंबाई के बालक बनकर भगवान श्री हरि प्रकट हो जाते हैं। 52 अंगुल की लंबाई होने के कारण भगवान विष्णु के इस रूप, इस अवतार का नाम वामन अवतार कहा गया है। वैसे तो भगवान स्वयं ही जगत पिता हैं, सो इनके कोई माता पिता हो ही नहीं सकते।
लेकिन फिर भी भगवान प्रत्येक अवतार में किसी न किसी के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। और इसके बाद भगवान वामन माता अदिति से आज्ञा लेकर दैत्य राजा बलि के यज्ञ स्थल में चले गए। उन्होंने दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि दान मांगकर समस्त ब्रह्मांड ले लिया और दैत्यराज बलि को पाताल में निवास करने के लिए भेज दिया। तो इस तरह वामन अवतार के समय भगवान वामन की माता अदिति हुई और अदिति के पति महर्षि कश्यप जी इनके पिता कहलाए। आशा है आपको यह बात बहुत अच्छी लगी होगी, यह कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो बंधुओं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। भगवान श्री हरि का, मेरे ठाकुर जी और राधा रानी का आशीर्वाद आप सभी प्रेमी भक्तों के ऊपर हमेशा बने रहे, इसी कामना के साथ जय जय श्री राधे। हरि बोल। हरे कृष्णा।